हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट लाए हैं। पहले भाग में मैंने भारत की स्थिति और पोजीशन बता दी थी, विस्तार बता दिया था। ठीक है, आज हम भारत का भौतिक विभाजन, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसको तोड़ के, ठीक, कोई भी चीज़ है, हम कोई काम भी करते हैं तोड़ के करते हैं, इकट्ठा काम हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी में जो अगला टॉपिक आता है, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के तहत हम सारे पॉइंट तोड़ के भारत के स्थिति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक, तो हम इसमें आज भारत के भौतिक विभाजन के तहत जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन सब चीज़ों को एक समराइज्ड क्लास बता रहा हूँ ना, एक समरी बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं के ही टॉपिक जो है वो अलग से हम लेक्चर वाइज पढ़ेंगे। करेक्ट। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें देखो लिखा है, भारत में लगभग सभी प्रकार के भौगोलिक उच्चावच पाए जाते हैं। हमारे यहाँ, हमारे देश में, हिंदुस्तान में इतनी अच्छी बात है कि यहाँ फिजिकली फीचर जितने सब पाए जाते हैं। इसका कारण भारत का बृहद विस्तार एवं तटीय अवस्थिति। भारत का बृहद विस्तार है, मतलब भारत काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, और साथ ही साथ तटीय स्थिति भी है, यानी कोस्टल प्लेन भी है, कोस्ट भी है हमारे देश में। लैंड लॉक्ड कंट्री हमारी इंडिया नहीं है। हमारी इंडिया क्या है, तटीय भी है और स्थलीय भी है ना। भौगोलिक रूप से भारत को 5 इकाइयों में बांटा गया है, 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय भाग, नॉर्थ का माउंटेन रीजन। ठीक। दूसरा है उत्तरी मैदान, ठीक, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा है दक्षिणी पठार, सदर्न प्लेटू। चौथा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। और पांचवा है द्वीपीय भाग। ठीक, द्वीप यानी आइलैंड, यानी कि ये देखा जाए तो नॉर्थ का माउंटेन रीजन, ये नॉर्थ का प्लेन रीजन, ये साउथ का प्लेट्यू रीजन, ये कोस्टल प्लेन, और ये आइलैंड। ठीक, तो 5 भागों में बांटा गया है भारत को, 5 स्थितियों में। अब इन पांचों को हम एक छोटी सी क्लास में छोटी छोटी चीज़ें हम बताते चलेंगे अभी। उसके बाद इनको हम इंडिविजुअल अलग लेक्चर बना के वीडियो देंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, उत्तर का महान पर्वतीय भाग। तो बेटा उत्तर का महान पर्वतीय भाग बोला गया, उत्तर के महान पर्वतीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय, नंबर 2 है हिमालय। ट्रांस हिमालय में बेटा 3 रेंजेस आ जाती हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ठीक, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 भाग पढ़े जाएंगे, और उसके अलावा इन तीनों भाग की जो खास बातें हैं वो सारी बताई जाएंगी। ठीक है, ट्रांस हिमालय है उत्तर का महान पर्वतीय भाग के अंतर्गत, लेकिन नॉर्दर्न जो माउंटेन रेंज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय। ट्रांस हिमालय में इसके 3 रेंजेस हैं, 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम रेंज, बी लद्दाख रेंज, सी जास्कर रेंज। ठीक, और वहीं दूसरा जो पार्ट है हिमालय है, तो हिमालय के भी 3 पार्ट हैं। ठीक, 3 पार्ट कौन सा है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, तीसरा शिवालिक श्रेणी। ठीक, इसके 3 पार्ट हैं। इसको ये 3, जैसे ट्रांस में 3 थे, हिमालय में भी 3 पार्ट हैं। इनको हम अलग अलग इंडिविजुअल क्लास लेंगे। ठीक, उसके अलावा देखो भारत का जो मैदान पर्वतीय क्षेत्र है, इसको देखो एक्सप्लेन किया गया है। ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, ये देखो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल। ठीक, अब उसका आता है उत्तर का मैदानी भाग। मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में दूंगा, जब क्लासेस में इंडिविजुअल अलग अलग लूँगा। हिमालय का लूँगा तो हिमालय में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, दूसरा पार्ट आ जाता है उत्तर भारत का मैदानी भाग, इंडियन प्लेन्स रीजन। उत्तर के महान पर्वतीय भाग के दक्षिण में, यानी जो पर्वतीय भाग है उसके साउथ में, दक्षिण में उत्तरी भारतीय मैदान पाया जाता है। हिमालय के निर्माण के दौरान शिवालिक के दक्षिण में खाई का निर्माण हो गया, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण से, मतलब कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, अवसाद है, उनके निक्षेपण से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। और यह मैदान सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, मतलब इसकी लंबाई कुल 2500 किलोमीटर है, वो भारत का बड़ा क्षेत्र है।
ठीक, सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो मैदानी क्षेत्र है पूरा 2500 किलोमीटर लंबा है। उसका निर्माण जो है वो गंगा और यमुना नदियों से, या गंगा यमुना, ठीक, जितनी इसके सारी नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गंडक, ये जितनी सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सभी उधर लाए गए निक्षेपों से मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक बेटा, मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है जलोढ़, दूसरा है बांगर, तीसरा है खादर। ठीक, जलोढ़ को अंग्रेजी में कहते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल। ठीक, बांगर को बांगर कहते हैं। ठीक, खादर को खादर कहते हैं। ठीक, ये 3 पार्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंग्लिश में। ठीक, तो मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक बेटा, ये देखो हमारा प्लेन रीजन है, ये मैप के थ्रू बताया गया है। ये मैदान का भाग है जो नक्शे में बताया गया कैसे है, इसलिए ना मैप में भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि देखो ये सिंधु नदी ये निकली हुई है, सतलज यहाँ, तो सतलज से लेकर ये पूरा ये देखो ये जो 2 लाइनें हैं, गंगा और यमुना, ये गंगा यमुना होते हुए ये पूरा मैदानी क्षेत्र, और ब्रह्मपुत्र देखो यहाँ निकलती। तो जितना ग्रीन है, जितना ये हरा है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है ना। ठीक है, अगला बेटा थर्ड आ जाता है प्रायद्वीप पठार, प्लेटू रीजन। यह उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है, जो कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। ये भारत का सबसे प्राचीन भाग क्या है? प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे प्राचीन भाग है ना। भारत का प्रायद्वीप पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। भारत किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। ठीक, इसका निर्माण प्राचीन व कठोर अग्नि चट्टानों से हुआ है। ठीक, किससे हुआ है? प्राचीन व कठोर अग्नि चट्टानों से हुआ है। ठीक बेटा, प्रायद्वीप पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है। बात की जाए 2 भागों में बांटा गया है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। ठीक, पहला मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। ठीक, इनको देखो एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा मैप के थ्रू इसमें बताया गया है। तो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत जो आ जाता है, मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता, बघेलखंड का पठार आ जाता, शिलांग का पठार आ जाता। ठीक, तेलंगाना का पठार आ जाता। बेटा यहीं पे एक है क्या, वो अरावली पर्वत श्रेणी आ जाती है, ये अरावली है। ठीक, ये सब किस में आ जाते हैं? ये जितनी चीज़ें हैं वो किस में आ जाती हैं? मध्य उच्च भूमि में आ जाती है। और दक्कन का पठार का हिस्सा जो है ये है। ठीक, तो मध्य उच्च भूमि में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, देखो जो बताया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें मध्य उच्च भूमि में आ जाती हैं। और दक्कन के पठार का हिस्सा जो है वो क्या है? वो ये देखो, ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, देखो इसलिए मैप में भी मैंने बना के मैप भी दे दिया है, जिससे थोड़ा दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए। उसके अलावा इंडिविजुअल जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगला पार्ट है बेटा तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? दक्कन का पठार दोनों ओर तटीय मैदानों से घिरा हुआ। दक्कन का जो पठार है वो दोनों ओर तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य के सहारे विस्तृत है। और महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं, और केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसलिए देखो मैंने को हैशटैग में भी मैंने लगा दिया। और पूर्वी तट के उत्तरी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार, और दक्षिण तमिलनाडु के सहारे विस्तृत मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो इसमें दिखाया गया है, ये ग्रीन देखो बेटा, ये मैदानी क्षेत्र था, ये क्या था? ये मैदानी क्षेत्र था। ठीक, और बेटा ये जो रीजन है, ये वाला जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है, ये तटीय मैदान है। ठीक, ये क्या है? ये तटीय मैदान है। ये ग्रीन वाला, ये प्लेटू रीजन, प्लेटू के चारों तरफ ये ग्रीन जितना भी है, ये हमारा क्या है? तटीय मैदान है। ठीक, क्योंकि तट है तो तटीय मैदान है ये। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ये कोंकण तट है, ये कौन सा तट है? मालाबार तट है। ये उत्तरी सरकार तट है, ये कोरोमंडल तट है। ठीक, ये जो चीज़ लिखेंगे वे सब बताई गई है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ठीक, 5वां पार्ट बेटा आ जाता है आपका द्वीप, आइलैंड्स। केरल
तट के पश्चिम में, केरल तट है उसके पश्चिम में, वेस्ट में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। अधिकांश प्रवाल द्वीप हैं। बेटा ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अधिकांश, बेटा ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? अरब सागर में पाए जाते हैं, अरेबियन सी में, ठीक, अरब सागर में पाए जाते हैं प्रवाल द्वीप जितने हैं। तो केरल के पश्चिम में, केरल के वेस्ट में, मतलब ये भारत है तो केरल के वेस्ट में इधर यहाँ लक्षद्वीप है, ठीक। और ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? ये प्रवाल में पाए जाते हैं, ठीक। उसके अलावा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों में सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, तो सभी लोगों को पता ज़्यादातर, ठीक। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, 2005 में आई सुनामी के कारण डूब गया था, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। बेटा देखो मैप में भी मैंने दिया है, ठीक। ये देखो अंडमान है, ये निकोबार है, ठीक है। इसके इनकी जो इंडिविजुअल टॉपिक्स होंगी, जब जब हम इंडिविजुअल क्लास लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी, अच्छे से सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये द्वीपीय क्षेत्र था, ठीक। तो ये भारत का भौतिक विभाजन जो है 5 भागों में था। भारत का भौतिक विभाजन जो था वो 5 पार्ट में था, वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप वीडियो को देखे ही हैं, जैसे भी वीडियो लगी हो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगली क्लास में मिलेंगे। और अगली क्लास कब है? वेडनेसडे को कल। तो कल किसकी क्लास होगी? करंट अफेयर की क्लास होगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी फिर उसमें हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।